नमस्कार। अक्सर लोगों में पैरों में होने वाली जो जलन है उसको लेकर के लोग ज़्यादा आयुर्वेदिक वैद्य के पास आते हैं या उस जलन को लेकर के बहुत ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। दिन रात पैरों में जलन होती है, तो इसके लिए अलग अलग आयुर्वेदिक लगाने के लिए कुछ पेस्ट, कुछ लेप मार्केट में मिलती है या कई जगह आयुर्वेदिक बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है। लेकिन आप जानते हैं कि जो एक आयुर्वेदा जो वैद्य हैं, जो डॉक्टर हैं, वो हमेशा रोग का कारण के ऊपर ही विचार करते हैं और करना भी चाहिए। तो आइए ज़रा आज हम देखेंगे कि पाददाह जिन्हें हम कहते हैं, यानी पैरों में जलन होना, तो ये क्या चीज़ है और किन किन अवस्थाओं में, किन किन रोगों में उसमें पाददाह यह जो बातें हैं वो आती है। पाददाह के बारे में किन किन रोगों में चर्चा किया गया है, ठीक है। पहले दूसरे नंबर में जो कोई भी जो इस तरह का सिम्टम्स है, एक तो किसी रोग के पूर्व रूप अवस्था में आता है और एक रूप अवस्था में, यानी सिम्टम्स के स्वरूप में दिखता है किसी रोग का, है ना। तो आज हम देखेंगे कि पाददाह किस रोग का लक्षण के रूप में हमें इसको देखना होगा। तो चलिए ज़रा हम क्या करेंगे, ayushyogi.com इस वेबसाइट में हम आएंगे। उसके बाद हम इसको, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो ये इसको डेस्कटॉप साइज में इसको आप कर दो, और ये हमने कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेल्फ डायग्नोसिस आप देख रहे होंगे यहाँ पर। इसको डेस्कटॉप साइज़ में नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। मैं जस्ट आपको दिखाने में मेरे को थोड़ा सा सहज पड़ रहा है इसमें से, इसीलिए दिखा रहा हूँ। सेल्फ डायग्नोसिस, क्लिक हियर, आप वेबसाइट में जाके कर सकते। उसके बाद मोबाइल को मैं थोड़ा ऐसे करके घुमाऊँगा, रोटेट करूँगा। उसके बाद टाइप हियर, ये जो सेल्फ डायग्नोसिस है, यहाँ पर अब आपको टाइप करना होगा वही बात जो रोगी में समस्या के स्वरूप में है। जैसे पैरों में जलन, यही था हमारा। अब देखिए ज़रा यहाँ पर क्या आ रहा है, पैरों में जलन। अब यहाँ पर जो हम जो लिखेंगे ना वो भी सही होना चाहिए। अगर हम गलत लिखेंगे तो यहाँ पर पैरों में जलन, अगर हम यहाँ गलत लिखेंगे तो वेबसाइट फिर कुछ रिजल्ट दिखाते। देखिए ज़रा, मैंने सही लिखा यहाँ पर, पैरों में जलन, ठीक है। तो एक चीज़ और भी ख्याल रखना है कि जो भी आपका नीस है, जो आपका सिम्टम्स है, उसको कई उसके, जैसे किसी को अगर पेट में दर्द तो पेट में दर्द, एब्डोमिनल पेन, ऐसा करके ना अलग अलग उसको इंग्लिश में, हिंदी में, हिंदी के भी अलग अलग वर्ड से लिख करके देख लो तो किस वर्ड से प्रॉपर तरीक़ा से आता है उस हिसाब से फिर कर लेना, ठीक है। तो पैरों में जलन हो गया। अब जैसे ही पेशेंट बोलता है पैरों में जलन है, तो यहाँ पर ये रोगों के लक्षण के रूप में है। पहले नंबर तो पाददाह, बर्निंग फीट, इसको वेबसाइट अलग सा ही दिखा रहा है। अगर आपको कोई इस तरह के रोग समझ में नहीं तो वहीं पर आपने क्लिक करना है। देखिए, शोष रोग यानी रसव स्रोतोदृष्टि, राज यक्ष्मा जैसे कंडीशन में भी पैरों में जलन होती है। हाथ पैरों में जलन होना राज यक्ष्मा का एक अवस्था है, एक लक्षण है। दूसरे नंबर में देखिए पाददाह, पाददाह का मतलब है पैरों में जलन ही होता है। तीसरे में वात रक्त, न्यूरोपैथी, गाउट अर्थराइटिस, गाउटी अर्थराइटिस जिन्हें हम कह सकते हैं। तो जो गाउटी अर्थराइटिस है यानी वात रक्त में भी पैरों में जलन होती है। उसके बाद आ गया उरुस्तंभ, मायोपैथी बोलते हैं जिसको, तो उरुस्तंभ में भी पैरों में जलन होती है। तो अब यहाँ जैसे ही आपको बिल्कुल आयुर्वेद के बारे में कोई समझ नहीं था, पेशेंट आ गया आपके सामने, कहने लगा सर मेरे के पैरों में मेरे को जलन हो रही है, तो वेबसाइट ने आपको कम से कम एक सोच दिया कि भाई अब आगे रोगी से क्वेश्चंस क्या करना है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि अच्छा जलन हो रही है चलो एक क्रीम लगाओ, नहीं, पहले से एक सोच बनानी चाहिए कि हमें उसको क्वेश्चंस क्या करना है। तो पैरों में जलन लिखते ही 3 रोग सामने आया, उरुस्तंभ, वातरक्त और शोष। अब वातरक्त के बारे में उसको कुछ कुछ क्वेश्चंस करिए। वातरक्त की कुछ कुछ जो उसके पूर्व रूप अवस्था में या उसके लक्षण है क्या, और या उरुस्तंभ के लक्षण उसमें है क्या, या शोष रोग के लक्षण है क्या राजयक्ष्मा के। अगर आपको वातरक्त क्या है और उसके क्या क्या लक्षण हो सकते वो अगर पता नहीं है तो जो वातरक्त लिखा है ना इसमें आपने क्लिक करना है।
क्लिक करते ही ये जो वर्ड है वक्स में अंदर आ जाएगा। उसके बाद अंदर जाके सिम्टम्स में क्लिक करिए, तमाम चीज़ें तो आपको पता चल जाएगा। इस तरह से स्टडी करने वालों के लिए वो एक व्यवस्था है। लेकिन अब मेरे को तो आयुर्वेद पता ही है कि भाई वातरक्त में क्या क्या लक्षण है, उरुस्तंभ में क्या है और राजयक्ष में क्या चीज़ है। मैंने देखा कि पेशेंट में राजयक्ष्मा भी नहीं है, वातरक्त के भी कोई बाकी सिम्टम्स नहीं है, उरुस्तंभ का भी कोई बात नहीं है। अब मेरे सामने चौथे नंबर का जो पाददाह है वही बच गया, क्योंकि पाददाह में जो बातें लिखी है अब मैं वही करूँगा, क्योंकि किसी रोग का लक्षण नहीं है। सामान्य रूप से किसी भोजन के अव्यवस्था होने से या क्लाइमेट के कारण से, किन्हीं कारणों से ये उसके पाददाह, पैरों में जलन हो रही होगी। अब मैं क्या करूँगा, पाददाह में क्लिक करूँगा। क्लिक करते देखिए ज़रा यहाँ पर वेबसाइट ये बक्स के रूप में सामने बीच में आ गया। अब बीच में आया तो यहाँ आपको ये सर्च बार में ये जो ग्रीन है इसमें आपने क्लिक करना है। अगर आप वहाँ क्लिक करोगे इसमें तो ये आपको सर्च कर देगा, लेकिन उससे पहले आपको ख्याल बस इतना ही रखना है, अगर आप लॉगिन नहीं हुए हो तो लॉगिन आपको करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, ये 3 डॉट में आपने क्लिक करना है और यहाँ सर्विस लिखा है इसमें क्लिक करना है, बुक अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर किसी एक में बुक नाउ में आप क्लिक करिएगा, ये जस्ट आपको बता रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ आपका मोबाइल नंबर, यहाँ आपका नाम, ये सारी चीज़ लिख करके अपना एड्रेस लिखना है। यहाँ पर आप अपने क्वेरी भी आप लिख सकते, सबमिट करिएगा। यहाँ पर एक पिन नंबर आपको दिखाई देता है 4 डिजिट का नंबर, उसको नोट करना है, वही आपका पिन नंबर हो गया। जो आप मोबाइल नंबर भरोगे तो वो आपका मोबाइल नंबर हो गया, लॉगिन नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम जाएंगे सर्च बार में, ये जस्ट दिखाने के लिए मैं पीछे आ गया। यहाँ पर मुझे फिर आपको दिखाना होगा, पैरों में जलन, यही था। अब देखिए ज़रा, पाददाह में मैंने क्लिक किया था, हम लोग यहाँ तक बने थे। लॉगिन आपका नहीं हुआ है तो ये यहाँ पर लॉगिन मांगेगा, ध्यान देना। लॉगिन करने के बाद जो पिन नंबर है वो यहाँ पर मांगेगा, तो उसको एक बार लॉगिन करने के बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। देखिए पाददाह ये आ गया। तो अब यहाँ पाददाह में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ सिम्टम्स बहुत सारे देखिए ज़रा। यहाँ पर रोगी को चलते समय पैरों में जलन होती है, बैठते लेटते या आराम के समय भी जलन नहीं होती है। इन दोनों को क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। पूर्व रूप में है, नहीं हेतु में नहीं है। पाददाह का हेतु क्या हो सकता है। तो अब ये पाददाह देखो, बैठते लेटते या आराम करते, ये क्या लिखा है देखो इसका। जब पित्त और खून सहित कुपित वायु पैरों में दाह या जलन करती है अथवा चलते समय पैरों में जलन होती है, इसे पाददाह रोग कहते हैं। निदान एवं संप्राप्ति क्या होगा, तो वात प्रकोपक आहार विहार से पहले वायु प्रकोपित होगा। जो प्रकोपित वात जो है पित्त एवं रक्त के होकर पैर में स्थान संचय कर देता है प्रकोपित होने के बाद, और पाददाह व्याधि की उत्पत्ति करता है। ये इसका संप्राप्ति हो गया। अब इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। देखिए यहाँ पर पाददाह के लिए एक दवाई यहाँ पर आ गया, अमृत संजीवनी रसायन। बस रोगी को बनाओ और पाददाह में रोगी को आप दे दो। ये दवाई वेबसाइट ने आपको दिखा दिया। पाददाह रोग की चिकित्सा, पित्त और रक्त से मिला हुआ वायु पाददाह करता है। बस पाँवों में मखनी लगा कर अग्नि में तापने से भीषण पाददाह भी शांत हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे देखो, दाह ज्वरग्नि बटी है, ज्वरजन्य दाह नाशक योग है। मेन फल खूब पीसकर अच्छी तरह से पकाए, ठंडा होने पर हाथ पैर के हथेलियों में तलवों में सिर में मालिश करें। उसको तलवों में या सिर में जहाँ पर भी जलन हो रही है वहाँ पर आप मालिश करें। रोगी को सीधा लेटाकर नाभि में कांसे का पात्र रख उसमें ठंडी पानी का धार दे, दाह शीघ्र मिट जाती है। बेर के पत्ते, ये बहुत सारी इस तरह के यहाँ पर ट्रीटमेंट सामान्य रूप से बता देता है। कुछ नहीं करना है, बस यही सारे मेडिसिन। लेकिन पहले देखो, ये जो संप्राप्ति हर चिकित्सक को समझ में आना चाहिए, क्योंकि संप्राप्ति ही आपको चिकित्सा के लिए एक रूट तैयार करता है। तो ये वेबसाइट का मुख्य हमारा अवधारणा ये है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिसने आयुर्वेद कभी पढ़ा है या कभी नहीं भी पढ़ा है, तो भी उस व्यक्ति को जब उसके सामने कोई पेशेंट आता है तो पेशेंट के लिए किस तरह से
उस वैद्य के मन में आयुर्वेद का जो सिद्धांत है उससे विहीन ना हो जाए, ये हमारा मकसद थे। सामान्य रूप से आयुर्वेदिक डायग्नोसिस करके उसकी जो ग्रंथों में बताए आयुर्वेदिक चिकित्सा उसके सामने आ जाए, ताकि वो एक सही और सटीक चिकित्सा कर सके, ये हमारा मकसद है। इसी तरह से आप कुछ और भी लक्षण यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे यहाँ आप इसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे अगर किसी के पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द, इतना आप लिख दो और कुछ नहीं लिखना है। इसको लिखते ही देखो कितने सारे कारणों से पेट में दर्द होता है। देखिए यहाँ पर पेट में दर्द, पुरुष वेगावरोध हो गया, मूत्र वेगावरोध हो गया, अतिसार हो गया, प्रवाहिका हो गया, विसूचिका हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, या पुरुष स्रोतोगत वायु हो गया, पुरुष वह स्रोतोगत वायु हो गया, है ना। और देखिए जरा, ये सारे पेट दर्द के कारण है। अब इन सारे कारण को समझे बगैर तो हम पेट दर्द की कौन सी दवाई देंगे, पहले आप ये बताओ ना। ठीक है, पहले तो कारण को जानना है और उसके बाद लक्षणों को उसके साथ जोड़ करके दोषों को तैयार करना है कि किस दोष से हुआ है, फिर उस दोष की चिकित्सा करनी है। सिंपल सी बात है। तो इस तरह से जो वेबसाइट है इसका आप इस्तेमाल करिए, आपके लिए सही। चाहे आप सामान्य वर्ग के लोग हो, आप जिसको आयुर्वेद के बारे में नॉलेज नहीं है, यदि आप आयुर्वेद BMS हो, कोई भी हो, क्योंकि ये वेबसाइट का मकसद ये भी है कि अगर आपको ग्रंथों के बारे में आपने पढ़ तो लिया लेकिन भूल जाते हो आप चीज़ें, है ना। जैसे किस रोग में क्या लक्षण बताया है, पूर्व रूप क्या बताया है, आप भूल गए। लेकिन ये वेबसाइट हमेशा आपको एकदम तरोताज़गी बनाए रखेगा, हमेशा आपको जवान बनाए रखेगा दिमाग के रूप में। अब आप कभी भी आयुर्वेदिक पूर्व रूप क्या होगा, लक्षण क्या होगा, उसका हेतु क्या होगा, क्या चिकित्सा आयुर्वेद ने बताया है, चलते फिरते एक प्रकार के हजारों बुक लेकर के आप इस वेबसाइट के माध्यम से चल रहे हो। जैसे ही कंडीशन, कोई ऐसी स्थिति आएगी, रोगी आएगा, उसके लक्षण सामने आएगा, एक झटके में 3 क्लिक में आप उसके तमाम चीज़ें आप खोल करके सामने रख सकते। तो अच्छा व्यवस्था है इसको। हालांकि प्रीमियम पेमेंट तो आपको इसमें जमा करना पड़ेगा। 4,000 रुपये 1 साल का इसमें लिया जा रहा है, लेकिन वो 4,000 रुपया हम आपको इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ आयुर्वेद जानना भी ज़रूरी होता है। तो 4,000 रुपीज़ आपको 1 साल तक आयुर्वेद पढ़ने के लिए भी आपको उससे उसी अमाउंट से बन जाता है। तो जस्ट आपने स्टडी भी करना है। अगर आप इसमें आयुर्वेद में इंटरेस्ट रखते हो तो ऑनलाइन के माध्यम से इसमें क्लास होता है, और साथ में 1 साल तक इस वेबसाइट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दीजिए विदा, नमस्कार।